जय हिंद साथियों, आज है 26 नवंबर। तो आज के दिन ही भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था। आज के ही दिन जो 26 नवंबर का जो डेट है, आज के दिन संविधान बनकर रेडी हुआ था, तैयार हुआ था। हालांकि लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, लेकिन जो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान बनकर तैयार हुआ था, रेडी हुआ था। तो आज के इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ। तो सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे कि आखिर संविधान का निर्माण किनके द्वारा किया गया था। संविधान का निर्माण एक संविधान सभा के द्वारा किया गया था, एक असेंबली के द्वारा। समझ लीजिए एक प्रकार से एक ग्रुप था, एक कमिटी थी जिसके द्वारा संविधान का निर्माण किया गया था। एक असेंबली थी, एक सभा था, जिसको हम कहते हैं संविधान सभा कहते हैं। तो आखिर संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण तो हो गया, ये सेकंड स्टेप में देखेंगे। लेकिन जो संविधान सभा है, इसमें कितने मेंबर थे, कितने सदस्य थे, आखिर इसका निर्णय कैसे हुआ, इसका निर्माण कैसे हुआ, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ। तो सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ। तो सर जब 1947 में जब भारत आजाद हो रहा था, तो आजादी के समय हमारे पास संविधान नहीं था। तो हम लोग देखो ब्रिटिश के गुलाम थे, है ना, ब्रिटिश के हम लोग गुलाम थे। जब गुलामी से हम लोग जब आजादी की ओर आगे बढ़ रहे थे, जैसे भारत को आजादी मिल रही थी, तो उस समय हम लोगों ने आंदोलन किया कि भाई अपना संविधान होना चाहिए। हम लोगों ने आवाज उठाया अपना संविधान होना चाहिए, अपना संविधान सभा होना चाहिए, क्योंकि संविधान का निर्माण होगा संविधान सभा के द्वारा होगा, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के द्वारा होगा। तो हम लोगों ने आवाज उठाया, आंदोलन किया कि हमारा अपना संविधान होना चाहिए, अपना संविधान सभा होना चाहिए। तो सर्वप्रथम हम लोगों ने अंग्रेजों से मांग किया, संविधान सभा का मांग किया। तो आप लोग डेट याद रखना, सर्वप्रथम संविधान सभा का मांग कब किया गया था। तो 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा 1895 ईस्वी में संविधान सभा का मांग किया गया था। ये एक प्रकार से अनौपचारिक मांग था, अनऑफिशियल मांग था। ये स्वराज विधेयक द्वारा मांग किया गया था। कब? 1895 ईस्वी में। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा मांग किया गया था 1895 ईस्वी में। इसके बाद 1918 ईस्वी में कांग्रेस का 33वां अधिवेशन होता है दिल्ली में। तो कांग्रेस का 33वां अधिवेशन होता है दिल्ली में। कांग्रेस का 33वां अधिवेशन हुआ दिल्ली में 1918 ईस्वी में। इसके द्वारा संविधान सभा का मांग किया गया था। इसमें पूर्ण अभिव्यक्ति की मांग की गई थी, पूर्ण अभिव्यक्ति की मांग की गई थी, अर्थात भारतीय संविधान सभा का निर्माण भारतीय लोगों के द्वारा होगा, न कि अंग्रेजों के द्वारा होगा। तो 1918 ईस्वी में कांग्रेस का 33वां अधिवेशन हुआ था दिल्ली में, तब मांग किया गया था। ये भी अनऑफिशियल था, अनौपचारिक मांग था। ये कहाँ किया गया था? दिल्ली से किया गया था मांग 1918 ईस्वी में। 33वां अधिवेशन, जब कांग्रेस का 33वां अधिवेशन हुआ था दिल्ली में, तब इसका मांग किया गया था। इसमें पूर्ण अभिव्यक्ति की मांग की गई थी, अर्थात जो भारतीय संविधान सभा का निर्माण होगा वो कंप्लीटली पूर्णतः भारतीय लोगों के द्वारा होगा, ना कि अंग्रेजों के द्वारा, ना कि ब्रिटिश के द्वारा होगा। तो 1918 ईस्वी में द्वितीय बार मांग की गई थी संविधान सभा की, 1918 ईस्वी में। अब बात करते 1918 के बाद 1919 ईस्वी में ब्रिटिश संसद से एक विधेयक पास होता है। उस विधेयक में क्या कहा जाता है कि जो भारत का जो संविधान सभा का निर्माण है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट करेगी, ब्रिटिश संसद करेगी। जो ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है, जो संसद है, वही भारतीय संविधान के निर्माण करेगी, वही भारतीय संविधान सभा के निर्माण करेगी, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का निर्माण करेगी। संविधान सभा को इंग्लिश में बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। एक प्रकार समझ लीजिए, जो भारतीय संविधान का जो लोग निर्माण भारतीय संविधान का जो निर्माण करेंगे, जो लोग निर्माण करेंगे, उनका एक ग्रुप होगा, उनका एक मेंबर होगा, बहुत सारे उसमें लोग होंगे, उसी को बोला गया संविधान सभा, इंग्लिश में बोला गया कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। तो 1919 ईस्वी में ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा एक विधेयक, एक बिल पेश होता है, एक बिल पास किया जाता है, एक कानून आता है। उस कानून में बताया जाता है कि जो भारत का संविधान है वो भारतीय लोगों के द्वारा नहीं किया जाएगा। भारत को जो संविधान सभा, संविधान का निर्माण तो बाद में होता है, पहले संविधान सभा का निर्माण होता है, असेंबली का निर्माण होता है। तो उस संविधान सभा का निर्माण भारतीय लोगों के द्वारा नहीं होगा। वो ब्रिटिश पार्लियामेंट से एक बिल पास हुआ करके आया था, एक बिल पास होकर के आया था, एक कानून बन करके आया था कि अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटिशर के द्वारा भारतीय संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात होगी। 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक जी जो थे सर्वप्रथम मांग किए थे 1895 ईस्वी में, हालांकि वो अनौपचारिक मांग था। उसके बाद 1918 ईस्वी में कांग्रेस का 33वां अधिवेशन हुआ था दिल्ली में, तो भी मांग किया गया था, पूर्ण अभिव्यक्ति की मांग की गई थी, मतलब भारतीय लोगों के द्वारा संविधान सभा का निर्माण होगा। लेकिन जब देखते 1919 ईस्वी में ब्रिटिश पार्लियामेंट से एक कानून, एक विधेयक पास होता है, एक कानून बनकर के आता है, जिसमें बताया जाता है कि भारतीय संविधान सभा का निर्माण ब्रिटिश पार्लियामेंट करेगी, अंग्रेजों के द्वारा होगा, ब्रिटिशर के द्वारा होगा। ये उचित नहीं था। इसके बाद गांधी जी सामने आते हैं कि भाई ये ठीक नहीं है, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा भारतीय संविधान सभा का निर्माण नहीं होगा। इसमें भारतीय लोग शामिल होंगे, भारतीय जितने भी मेंबर होंगे, जितने भी सदस्य होंगे, वो पूर्णतः वो कंप्लीटली भारतीय लोग होंगे। भारतीय लोगों के द्वारा भारतीय संविधान सभा का निर्माण होगा। तब जाकर गांधी जी सामने आते हैं 1922 ईस्वी में, और यंग इंडिया मैगजीन, याद रखना, यंग इंडिया मैगजीन के तहत वो मांग करते हैं, वो अपना डिमांड करते हैं कि जो भारतीय संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए वो भारतीय लोगों के द्वारा होना चाहिए,
पूर्ण अभिव्यक्ति होने चाहिए, अर्थात भारतीय लोगों के द्वारा भारतीय संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए। ये बात कही गई थी यंग इंडिया मैगजीन के तहत कही गई थी। गांधी जी के द्वारा 1922 ईस्वी में गांधी जी सामने आते और कहते हैं, यंग इंडिया मैगजीन के तहत ये मांग करते हैं, ये डिमांड करते हैं कि भारतीय जो संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए भारतीय लोगों के द्वारा होना चाहिए, ना कि ब्रिटिशर के द्वारा, ना कि अंग्रेजों के द्वारा, जिसमें पूर्ण अभिव्यक्ति की मांग की गई थी, गांधी जी के द्वारा की गई थी। तो इसके बाद 1927 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा बॉम्बे अधिवेशन में ये मांग करते हैं, ये अनऑफिशियल तरीके से मांग किया जाता है। अभी जितने भी मांग की जा रही है अनऑफिशियल, अनौपचारिक तरीके से मांग किया जा रहा है। तो 1927 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी थे, तो मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा 1927 ईस्वी में अनौपचारिक तरीके से मांग किया जाता है बॉम्बे अधिवेशन के दौरान। उसके बाद 1934 ईस्वी में एमएन रॉय, जिनका पूरा नाम था मानवेंद्र नाथ रॉय के द्वारा औपचारिक मांग किया जाता है 1934 ईस्वी में। याद रखना डेट, 1934 ईस्वी में पहली बार ऑफिशियल तरीके से, औपचारिक तरीके से मांग किया जाता है मानवेंद्र नाथ रॉय के द्वारा, एमएन रॉय। हालांकि अभी एग्जाम में एमएन पूरा नाम नहीं लिखा होता, हालांकि एग्जाम में पूरा नाम नहीं लिखा होता, एमएन रॉय लिखा होता है। तो मानवेंद्र, जिनका पूरा नाम है मानवेंद्र नाथ रॉय, एमएन रॉय, याद रखना 1934 ईस्वी में एमएन रॉय के द्वारा ऑफिशियल, औपचारिक तरीके से मांग किया जाता है। ये पहली बार ऐसा होता है जो औपचारिक तरीके से मांग किया जाता है। लेकिन जब देखते हैं 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा अनऑफिशियल, अनौपचारिक तरीके से मांग किया गया था। लेकिन 1934 ईस्वी में एमएन रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय जी के द्वारा ये एक प्रकार से ऑफिशियल डिमांड था, औपचारिक डिमांड था, औपचारिक मांग था। इसे कांग्रेस पार्टी के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। इस मांग को जो 1934 ईस्वी में एमएन रॉय ने जो मांग किया था कि भाई भारतीय संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए, भारतीय लोगों के द्वारा होना चाहिए, तो जो इस मांग को 1934 में एमएन रॉय के द्वारा जो मांग किया गया था, कांग्रेस पार्टी ने इसे स्वीकार कर लिया गया। इसे मान लिया गया कि चलो ये जो है मांग किया गया 1934 में एमएन रॉय के द्वारा जो मांग किया गया, ये एक प्रकार से औपचारिक मांग है, ऑफिशियल डिमांड है। उसके बाद 1935 ईस्वी में कांग्रेस के द्वारा भी एक प्रस्ताव जारी किया जाता है, एक मांग किया जाता है, वो एक प्रकार से ऑफिशियल मांग रहता है 1935 ईस्वी में। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 1938 ईस्वी में मांग किया जाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बताओ जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कब मांग किया गया था, तो 1938 ईस्वी में। ये एक प्रकार से ऑफिशियल मांग था। लेकिन प्रथम ऑफिशियल मांग कब था, प्रथम औपचारिक मांग कब था, तो 1934 ईस्वी में एमएन रॉय के द्वारा औपचारिक मांग। लेकिन अनौपचारिक, अनऑफिशियल तो 1895 में बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा मांग किया गया था। तो 1938 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा मांग किया जाता है। हालांकि सर्वप्रथम औपचारिक तरीके से मांग, ऑफिशियल तरीके से मांग एमएन रॉय के द्वारा 1934 ईस्वी में किया गया था। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है, क्या यह मांग स्वीकार कर लिया गया था? जी हाँ। उसके बाद 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी ने मांग किया। 1938 के बाद 1940 ईस्वी में इंडिया में एक प्रस्ताव आता है जिसको कहते हैं अगस्त प्रस्ताव। क्या कहते हैं? अगस्त प्रस्ताव। ये 1940 ईस्वी में आया था। लेकिन इस प्रस्ताव के दौरान ये जो संविधान सभा का जो मांग किया जा रहा था, जिसमें भारतीय लोगों के द्वारा संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा, इसे स्वीकार कर लिया गया। किसके द्वारा? ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा एक प्रस्ताव आता है इंडिया में जिसको कहते हैं अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। इस प्रस्ताव के अंदर जो भारतीय संविधान सभा का निर्माण होगा भारतीय लोगों के द्वारा होगा। इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था, इस मांग को स्वीकार कर लिया गया था अगस्त प्रस्ताव के दौरान। तो ये बात थी 1940 ईस्वी में। लेकिन अगले ही 2 वर्षों के बाद 1942 ईस्वी में एक क्रिप्स मिशन भारत में आता है। ये क्रिप्स मिशन तब था जब द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी। तो 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत में आता है। क्रिप्स मिशन में यह कहा जाता है कि जो भारतीय संविधान सभा का निर्माण अभी रोक दी जाती है, अभी इसका निर्माण नहीं किया जाएगा। हम जब तक द्वितीय विश्व युद्ध जीत नहीं लेते तब तक हम आपका निर्माण नहीं करेंगे, भारतीय संविधान सभा का निर्माण नहीं करेंगे। अतः आप लोगों से निवेदन है कि जितने भी भारतीय लोग हैं हमारी मदद करें। अगर हम द्वितीय विश्व युद्ध जीत लेंगे तब जाकर के आपका भारतीय संविधान सभा का निर्माण कर देंगे, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का निर्माण कर देंगे। अब सभी लोगों को लगने लगा कि 1940 में अगस्त प्रस्ताव के दौरान ये स्वीकार कर लिए थे, लेकिन 1942 ईस्वी में ये मना कर रहे, अस्वीकार कर रहे। जो हम लोग का जो डिमांड था, जो ऑफिशियली तरीके से हम लोगों ने जो मांग किया था, इसे अस्वीकार कर दिया गया था। कब? 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन के द्वारा। 1940 ईस्वी में अगस्त प्रस्ताव के दौरान स्वीकार कर लिया गया। 1942 ईस्वी में 2 वर्षों के बाद अस्वीकार कर दिया गया था। इसके दौरान कहा गया था, इस 1942 है ना क्रिप्स मिशन के दौरान कहा गया था कि हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध है ना वर्ल्ड वार 2 अगर हम जीत लेते हैं, ये युद्ध समाप्त हो जाता है, तो हम आपका निर्माण कर देंगे, संविधान सभा का निर्माण कर देंगे। तो सभी लोगों को एक संशय, एक डाउट होने लग गया था कि जो ये कभी स्वीकार करने की बात कर रहा है, कभी अस्वीकार करने की बात कर रहा है, तो कभी स्वीकार करने की बात कर रहा है, कभी अस्वीकार करने की बात कर रहा है, तो आखिर प्रॉब्लम क्या है? तो क्रिप्स मिशन जो भारत में आया था, तो इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा। क्रिप्स मिशन को क्या कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पोस्ट डेटेड चेक कहा।
इसके बाद गांधी जी गुस्से में आ गए। गांधी जी गुस्से में आ गए तब गांधी जी कहते हैं कि अंग्रेजों का मन नहीं है संविधान सभा का निर्माण करना। तब 1942 ईस्वी के बाद जब क्रिप्स मिशन जब भारत में आता, उसके बाद तो 1942 ईस्वी के बाद गांधी जी क्विट इंडिया मूवमेंट चालू कर दिए थे, भारत छोड़ आंदोलन चालू कर दिए थे। अब अंग्रेजों में खलबली मच गई थी। एक तो उधर परेशान कि जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो उधर उधर पिटाई खा रहे थे। अब इधर अंग्रेज लोग परेशान, जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उधर भी पिटाई खा रहे थे और इधर भी मार खा रहे थे, भारत छोड़ो आंदोलन। तो उनके पास एक ही उनके पास रास्ता था कि जितना जल्द से जल्द हो सके भारतीय संविधान सभा का निर्माण कर दे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 1942 में तो अस्वीकार कर दिया गया, जो संविधान सभा का निर्माण करना था उसे अस्वीकार कर दिया गया। लेकिन जब बात करते हैं जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है 1944 में, 1944 में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है, उसके अगले साल 1945 में ब्रिटेन में एक इलेक्शन होता है, एक चुनाव होता है। उस चुनाव के दौरान दो राजनीतिक दल होती है, एक लेबर पार्टी होती है और एक कंजर्वेटिव पार्टी होती है। लेकिन उस समय 1945 से पहले चुनाव से पहले जिस समय क्रिप्स मिशन भारत में आया था, उस समय कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी, चर्चिल की सरकार थी। उस समय प्रधानमंत्री चर्चिल हुआ करते थे। लेकिन 1945 में जो चुनाव होता है तो दो पार्टी के बीच में होता है, एक कंजर्वेटिव पार्टी, एक लेबर पार्टी, एक कंजर्वेटिव पार्टी। तो कंजर्वेटिव पार्टी से चर्चिल के जो पहले सरकार थे, है ना, पहले प्रधानमंत्री थे। और इधर लेबर पार्टी से कौन थे? इधर लेबर पार्टी से क्लीमेंट एटली थे। तो क्लीमेंट एटली और चर्चिल दोनों में मतलब कि एक प्रकार से चल रहा था, संघर्ष चल रहा था कि कौन प्रधानमंत्री बनेंगे। चर्चिल की सरकार हार जाती है और लेबर पार्टी की सरकार बनती है और क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बनते हैं। और क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बनते ही वहां के जो संसद है, वहां के जो पार्लियामेंट है, हाउस ऑफ कॉमन, जो देखो भारत के जो पार्लियामेंट है, जो संसद है, उसमें निम्न सदन को लोकसभा कहा गया, निम्न सदन को लोकसभा कहा गया। लेकिन जब देखते हैं ब्रिटेन के पार्लियामेंट को देखते हैं, वहां निम्न सदन को हाउस ऑफ कॉमन कहा गया। क्या कहा गया? हाउस ऑफ कॉमन। तो जो क्लीमेंट एटली 1945 में जब चुनाव जीतते हैं, लेबर पार्टी की जब सरकार जीतती है, तो क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बनते हैं। तो जीतते के साथ, सरकार बनते के साथ, प्रधानमंत्री बनते के साथ संसद में एक बिल पेश करते हैं, एक विधेयक पास करते हैं, लोकसभा एक बिल पास करते हैं, एक विधेयक पास करते हैं हाउस ऑफ कॉमन से। हाउस ऑफ कॉमन में, निम्न सदन में हाउस ऑफ कॉमन, देखो जो भारत में जो संसद है, जो पार्लियामेंट है, निम्न सदन को लोकसभा कहा गया। लेकिन जब देखते हैं ब्रिटेन में, तो ब्रिटेन में निम्न सदन को, निचली सदन को हाउस ऑफ कॉमन कहा गया। तो जो प्रधानमंत्री बने थे क्लीमेंट एटली, तो बनते के साथ, प्रधानमंत्री बनते के साथ ब्रिटिश पार्लियामेंट में निम्न सदन में हाउस ऑफ कॉमन में एक बिल पास करते, एक विधेयक पास करते हैं। उस विधेयक में यह कहा जाता है कि भारतीय संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। लेकिन जो बिल पास किया गया था, जो विधेयक पास किया गया था, जब वो भारत में आता है तब उसे कहते हैं कैबिनेट मिशन। उसे क्या कहते हैं? कैबिनेट मिशन कहते हैं। यही वो कैबिनेट मिशन है जिससे भारतीय संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। अब जैसे कैबिनेट मिशन जो भारत में आता है, इंडिया में आता है, तब जाकर के भारतीय संविधान सभा का निर्माण होता है। और पहली बार, प्रथम बार भारतीय संविधान सभा का निर्माण किया गया। किसकी सरकार में? उस समय सरकार के कौन थी? आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि जब भारतीय संविधान सभा का निर्माण हो रहा था, तो बताओ ब्रिटेन में उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थी। किसकी सरकार थी? लेबर पार्टी की सरकार थी। लेबर पार्टी की सरकार थी, क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री थे। और ब्रिटिश पार्लियामेंट हाउस ऑफ कॉमन से एक बिल पास किया गया था, एक विधेयक पास किया गया था, एक विधेयक बनकर के आया था। जब वो भारत में आया था तो उसे कहते हैं कैबिनेट मिशन। उसी कैबिनेट मिशन से ही भारतीय संविधान सभा का निर्माण किया गया था, जिस संविधान सभा में केवल भारतीय लोग होंगे, ब्रिटिश लोग, है ना, अंग्रेज लोग शामिल नहीं होंगे, केवल भारतीय लोग होंगे भारतीय संविधान सभा में। जब भारतीय संविधान सभा का गठन होता है तो उसमें कुल सदस्य 389 सदस्य हुआ करते थे। कितने सदस्य? 389। लेकिन अब प्रॉब्लम यहाँ, समस्या यहाँ हो गई, जब भारत पाकिस्तान आजादी के बाद तो भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, है ना, भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। ये डेट याद रखना। टोटल जब भारतीय संविधान सभा का जब गठन किया गया था, तब 389 सदस्य थे। कुल कितने मेंबर थे? संविधान सभा जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का जब निर्माण किया गया था, जब बनाया गया था, उसमें टोटल मेंबर 389 सदस्य थे। लेकिन जब भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा किया जा रहा था, किसका? मैं बॉर्डर की बंटवारा नहीं की बात कर रहा, मैं बात कर रहा हूं संविधान सभा का। क्योंकि देखो संविधान सभा, क्योंकि संविधान तो भारत के लिए भी बन रहा था और पाकिस्तान के लिए भी बन रहा था। लेकिन जो भारत का संविधान होगा और पाकिस्तान का संविधान होगा, तो उसके लिए भी संविधान सभा अलग अलग होगा। भारत का संविधान सभा होगा, भारतीय संविधान सभा होगा, एक पाकिस्तान का संविधान सभा होगा। तो इन दोनों संविधान सभा का बंटवारा हो रहा था। मैं बाउंड्री लाइन की मैं बंटवारा की नहीं बात कर रहा, मैं भारतीय संविधान सभा के मैं बंटवारे की बात कर रहा हूँ। तो जो टोटल जब संविधान सभा का गठन किया गया था, तो उस समय टोटल संविधान सभा में 389 सदस्य हुआ करते थे। 389 सदस्य हुआ करते थे। लेकिन डेट याद रखना, 3 जून 1947 ईस्वी को, 3 जून है ना, 3 जून को 1947 ईस्वी को जो बंटवारा किया गया था,
3 जून 1947 ईस्वी को जब भारत और पाकिस्तान के संविधान सभा का बंटवारा हुआ था, याद रखना 3 जून 1947 ईस्वी को संविधान सभा का बंटवारा किया गया था। एक संविधान सभा भारतीय संविधान सभा हुआ, एक पाकिस्तान का संविधान सभा होगा। तो 3 जून 1947 ईस्वी को बंटवारा होना शुरू किया गया था और 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को कंप्लीटली पूर्णतः संविधान सभा का बंटवारा हो गया था। तो 2 डेट याद रखना, 3 जून 1947 ईस्वी को संविधान सभा का बंटवारा होना शुरू हुआ था और 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को पूर्णतः कंप्लीटली संविधान सभा का बंटवारा हो गया था। लेकिन जब संविधान सभा का गठन किया गया था तो पूर्ण रूप से कंप्लीटली कुल कितने मेंबर थे? 389 मेंबर थे। लेकिन जब बंटवारा हुआ तो 299 सदस्य भारत में रह गए और 90 सदस्य पाकिस्तान में चले गए। याद रखना, विभाजन के बाद, भारत और पाकिस्तान का विभाजन के बाद संविधान सभा में, भारतीय संविधान सभा में केवल 299 सदस्य रह गए और 90 सदस्य कहां चले गए? पाकिस्तान में चले गए। पाकिस्तान संविधान सभा में 90 सदस्य चले गए और 299 सदस्य भारत के संविधान सभा में रह गए। अब जब भी प्रश्न पूछा जाएगा तो 299 सदस्यों में पूछा जाएगा। लेकिन संपूर्ण जब संविधान सभा का जब गठन किया गया था कैबिनेट मिशन के बाद जब भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था उस समय 389 मेंबर थे, 389 सदस्य थे। लेकिन विभाजन के बाद 299 सदस्य भारतीय संविधान सभा में रह गए और 90 सदस्य चले गए पाकिस्तान में चले गए, पाकिस्तान संविधान सभा में चले गए। अब जब भी प्रश्न पूछा जाएगा तो 299 सदस्यों में पूछा जाएगा। अब यहाँ 299 सदस्य आ गए भारतीय संविधान सभा में। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि बताओ 299 सदस्य तो भारतीय संविधान सभा में आ गए, लेकिन कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था, सिग्नेचर किया था? तो 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। कितने मेंबर ने सिग्नेचर किया था, हस्ताक्षर किया था? तो 284 मेंबर ने हस्ताक्षर। अब देखो, जो 90 लोग चले गए पाकिस्तान में तो उसका छोड़ दो, जो भारत में उसकी बात करेंगे तो 299 लोग सदस्य शामिल हुए थे, लेकिन हस्ताक्षर, सिग्नेचर कितने मेंबर ने किया था? तो 284 मेंबर ने किया था। कितने मेंबर ने? 284 मेंबर ने। अब देखो प्रश्न उठता है कि 15 मेंबर कहां रह गए? 299 मेंबर शामिल थे, लेकिन सिग्नेचर कितने के? 284। तो 15 मेंबर एब्सेंट थे, अनुपस्थित थे। 15 मेंबर एब्सेंट थे, अनुपस्थित थे, जिसमें से 8 मेंबर महिलाएं थी और 7 मेंबर पुरुष थे। तो 7 पुरुष हो गए और 8 महिलाएं हो गए, तो 8 7 15 हो गए। तो 15 लोग अनुपस्थित थे, एब्सेंट थे, जिस समय संविधान सभा पर हस्ताक्षर करवाया जा रहा था कि इस कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में, इस संविधान सभा में 299 लोग होंगे। जिस समय सिग्नेचर करवाया जाता ऑफिशियल तरीके से, औपचारिक तरीके से, तो उस समय मौजूद कितने थे? 284 मेंबर मौजूद थे। 15 व्यक्ति एब्सेंट थे, अनुपस्थित थे, जिसमें से 15 में से 8 महिलाएं थी और 7 पुरुष थे। तो ये दोनों मिलाकर के 15 जो सदस्य थे तो ये एक प्रकार से अनुपस्थित थे, जिन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए। तो संविधान सभा में 299 मेंबर शामिल हुए थे, जिनमें से 15 केवल महिलाएं थी। तो 299 मेंबर जो शामिल हुए थे संविधान सभा में, उसमें महिलाएं कितनी थी? 15 महिलाएं थी। 15 महिलाएं थी, लेकिन अनुपस्थित कितनी थी? केवल 8 महिलाएं अनुपस्थित थी और 7 पुरुष थे, जो मेल थे, वो अनुपस्थित थे। लेकिन जो 8 महिलाएं थी वो अनुपस्थित थी। और टोटल महिलाएं कितनी थी? तो टोटल 15 महिलाएं थी। टोटल कितनी महिलाएं थी? 299 मेंबर जो भारतीय संविधान सभा में शामिल हुए थे, 299 मेंबर में 15 महिलाएं थी, जिनमें से 8 महिलाएं अनुपस्थित थी। सिग्नेचर करने में 8 महिलाएं अनुपस्थित थी और 7 पुरुष अनुपस्थित थे। तो कुल मिलाकर के 15 मेंबर अनुपस्थित थे। तो 284 मेंबर ही सिग्नेचर कर पाए थे, 284 मेंबर ही हस्ताक्षर कर पाए थे। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बताओ संविधान सभा में कुल कितने मेंबर थे? तो 299 मेंबर थे। भारतीय संविधान सभा में कुल कितने मेंबर थे? 299 मेंबर थे। कितने लोगों ने सिग्नेचर किया? तो 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे, 284 लोगों ने वहां पर सिग्नेचर किए थे। और कितने अनुपस्थित थे? तो 15 अनुपस्थित थे। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान सभा में कितने महिलाएं अनुपस्थित थी? तो 8 महिलाएं अनुपस्थित थी। भारतीय संविधान सभा में हस्ताक्षर के दौरान कितने पुरुष अनुपस्थित थे? तो 7 पुरुष अनुपस्थित थे। लेकिन ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, ये डायरेक्ट ये प्रश्न पूछा जाएगा कि कितने लोग अनुपस्थित थे, टोटल बताना होगा। तो टोटल 15 लोग अनुपस्थित थे, लेकिन सिग्नेचर हस्ताक्षर कितने लोगों ने किया था? तो 284 लोगों ने किया था हस्ताक्षर। लेकिन शामिल कितने थे? 299 लोग शामिल थे। लेकिन जब संविधान सभा का जब गठन किया गया था, जब कंप्लीट विभाजन से पूर्व, कुल कितने मेंबर थे? तो 389 389 मेंबर थे, जो 90 चले गए पाकिस्तान में। विभाजन के बाद संविधान सभा का जो विभाजन हुआ था कंप्लीटली 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को जब विभाजन किया गया था, तो 90 मेंबर चले गए थे पाकिस्तान में और 299 रह गए थे भारत में। अब यहाँ तो समझ में आ गया कि हमारे संविधान सभा में 299 मेंबर है। कितने मेंबर है? 299 मेंबर। अब इन्हीं लोगों के द्वारा अब संविधान सभा का निर्माण हो गया।
कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का निर्माण हो गया, अब यहाँ से संविधान का निर्माण होगा, क्योंकि अभी तक हमारा संविधान सभा का निर्माण हुआ है, असेंबली का निर्माण हुआ है, संविधान का निर्माण नहीं हुआ। तो अब याद रखना, अब यहाँ से संविधान का निर्माण होगा। तो अब संविधान का निर्माण करने के लिए सभी लोग आपस में क्या करेंगे, बैठकी करेंगे, आपस में एक लोग सेशन करेंगे, आपस में एक लोग ग्रुप डिस्कशन करेंगे कि संविधान का निर्माण कैसे होना चाहिए, उसका ढांचा कैसा होना चाहिए, स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, संविधान हमारे देश का शासन प्रणाली कैसे होनी चाहिए, मतलब किन किन चीजों पर विचार करना चाहिए, किन किन चीजों को महत्वपूर्ण रखना चाहिए। अब यहाँ से संविधान सभा में जितने भी मेंबर थे, अब सभी मेंबर मिलकर के यहाँ से ग्रुप डिस्कशन, यहाँ पर मीटिंग करना शुरू कर दिए। अब यहाँ से मीटिंग स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से मीटिंग बैठकी शुरू हो जाता है, यहाँ से सेशन स्टार्ट हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं, संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितने बैठक हुए थे, कुल कितने मीटिंग हुई थी। बैठक को इंग्लिश में बोला जाता है मीटिंग। कुल कितने सेशन हुए थे, सेशन को हिंदी में सत्र बोला जाता है। देखो, एक सत्र हो गया जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेशन, एक हो गया बैठक जिसको इंग्लिश में कहते हैं मीटिंग। तो मीटिंग हो गया, मीटिंग जब भी होता है एक दिन में मीटिंग होता है, एक दिन को एक मीटिंग माना जाता है। लेकिन जब सेशन होता है तो सेशन में एक समय पीरियड होता है, इस समय से लेकर के इस डेट से लेकर के इस डेट तक, इसको हम बोलेंगे सत्र सेशन बोला जाएगा। तो संविधान निर्माण की पूरी प्रक्रिया में कुल 11 सत्र हुए थे, कुल 11 सेशन हुए थे। 11 सत्र कब से स्टार्ट हुआ था, कुल कब से स्टार्ट हुआ था, तो यार डेट याद रखना, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी से लेकर के 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक, मतलब आज की डेट तक। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी से लेकर के 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक ये प्रक्रिया पूरी चलती है। और कुल मिलाकर के 11 सत्र, 11 सेशन होते हैं। तो कुल कितने सेशन होते हैं, कुल कितने सत्र होते हैं, कुल 11 सत्र, कुल 11 सेशन होते हैं। कुल 11 सत्र, कुल 11 सेशन होते हैं। और इन कुल 11 सेशन में कुल बैठक कितनी होती है, बैठक को इंग्लिश में बोला जाता है मीटिंग। तो कुल कितने मीटिंग होती है, कुल कितनी बैठक होती है, तो 167 मीटिंग होती है, 167 बैठक होती है। मतलब कि 167 दिन बैठे जाएंगे, बैठकी लगाया जाएगा, मीटिंग लगाया जाएगा। लेकिन सत्र कितने होते हैं, कुल 11 सत्र होते हैं। डेट कब से कब तक है, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी से लेकर के 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक ये सत्र है, ये सेशन स्टार्ट होते हैं। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि बैठकी कब से स्टार्ट होता है, मीटिंग कब से स्टार्ट होता है, तो पहले सेशन से स्टार्ट हो जाता है। पहला सेशन कब से, 9 दिसंबर। तो 9 दिसंबर से स्टार्ट होता है, 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक ये हमारा बैठकी चलता है, मीटिंग चलता है। तो टोटल बैठकी 167 बैठकी है। और सेशन कुल जो सत्र बोला जाता है, सत्र केवल 11 सत्र होते हैं, कुल 11 सेशन है, कुल 11 सत्र होते हैं, कुल 11 सेशन होते हैं। लेकिन मीटिंग बैठकी 167 बैठकी होती है। लेकिन आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि पहला सेशन, जो पहला सत्र था, कब से कब तक चला। क्योंकि तो जब भी प्रश्न पूछा जाएगा तो पहला पूछा जाएगा, है ना, दूसरा तृतीय नहीं पूछा जाएगा, पहले ही पूछा जाएगा। तो पहला जो सेशन है और पहला बैठक वो याद रखना। तो पहला सेशन है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी से लेकर के 23 दिसंबर 1946 ईस्वी तक। कब से कब तक, 9 दिसंबर 1946 से लेकर के 23 दिसंबर 1946 ईस्वी तक ये चला था प्रथम सत्र, पहला सेशन चला था। और पहला सेशन में कुल कितनी बैठक हुई थी, तो पहला सेशन में कुल 11 बैठक हुई थी, याद रखना। अब देखो यहां से कंफ्यूज मत होना, टोटल सेशन संविधान निर्माण की प्रक्रिया में टोटल सेशन कितने हुए थे, तो टोटल सेशन 11 सेशन हुए थे, 11 सत्र हुए थे। और टोटल बैठकी कितनी हुई थी, तो टोटल बैठकी हुई थी 167 मीटिंग हुई थी, 167 बैठकी हुई थी। लेकिन कब से कब तक चला, ये चालू था, कब से कब तक हुआ था ये, तो 9 दिसंबर 1946 से लेकर के 9 दिसंबर 1946 ईस्वी से लेकर के 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक ये टोटल सेशन चला था। और इन्हीं टोटल सेशन में बैठकी हुई थी, मीटिंग हुई थी। लेकिन आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि पहली सेशन, जो पहला सत्र है और पहला बैठकी कब हुआ था, तो पहला सेशन कब से कब तक चला था, तो पहला सेशन 9 दिसंबर 1946 ईस्वी से लेकर के 23 दिसंबर 1946 ईस्वी तक चला था। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी से लेकर के 23 दिसंबर 1946 ईस्वी तक पहला सेशन चला था। लेकिन पहला सेशन के अंदर कुल 11 मीटिंग हुई थी, कुल 11 बैठकी हुई थी। अब देखो मैं बात कर रहा हूं केवल पहला सत्र की, पहला सेशन की मैं बात कर रहा हूं, कंप्लीट सेशन की नहीं बात कर रहा। कंप्लीट सेशन तो 11 सेशन हुए थे और 11 सेशन में कुल 167 बैठक हुई थी। लेकिन मैं बात कर रहा हूं पहला सेशन की, तो पहला सेशन, पहला सत्र में कुल 11 बैठक हुई थी। कब से कब तक चला था पहला सेशन, तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी से लेकर के 23 दिसंबर 1946 ईस्वी तक चला था, जिसमें कुल 11 बैठक हुई थी। और डेट याद रखना, कौन से डेट को बैठक हुई थी, तो एक हुई थी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। डेट याद रखना है 1946 ईस्वी, मैं एग्जैक्ट डेट बता रहा हूँ, 46 ईस्वी याद रखना, 1946 ईस्वी में पहला सेशन चला था। पहला सेशन 1946 ईस्वी में चला था, डेट याद रखना। तो इस सेशन का डेट स्टार्ट होता है 9 दिसंबर से। जब 9 दिसंबर से सेशन स्टार्ट होता है तो पहला बैठक तो 9 दिसंबर से ही होगा ना। तो पहला बैठक हुआ था 9 दिसंबर का, दूसरा हुआ था 10 दिसंबर। देखो मैं डेट बताते जाऊंगा, आप लोग काउंट करते जाइएगा। तो पहला बैठक हुआ था 9 दिसंबर, 10 दिसंबर, 11 दिसंबर, 12 दिसंबर, 13 दिसंबर। लेकिन 13 दिसंबर के बाद डायरेक्ट होता है 16 दिसंबर। 14, 15 को नहीं होता है, 13 के बाद होता है डायरेक्ट 16। 16 के बाद हुआ 17, 18, 19 के बाद 21, 22,
23। तो इस प्रकार से कुल 11 बैठक होते हैं। 9 दिसंबर, 10 दिसंबर, 11 दिसंबर, 12 दिसंबर, 13 दिसंबर, 16 दिसंबर, 17 दिसंबर, 18 दिसंबर, 19 दिसंबर, 20 नहीं 21 दिसंबर, 22 दिसंबर, 23 दिसंबर। तो पहला सेशन में जो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी से लेकर के 23 दिसंबर 1946 ईस्वी तक जो पहला सेशन चलता है, जिसमें कुल 11 बैठक होती है, वो मैंने आपको डेट बता दिया कौन सा डेट को कौन सा बैठक हुआ था। तो आपसे जब भी प्रश्न पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा कि बताओ पहला सेशन कब से कब तक चला था। तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी से लेकर के 23 दिसंबर 1946 ईस्वी तक कुल कितने बैठक हुई थी, तो कुल 11 बैठक हुई थी। बताओ पहला बैठक कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। लेकिन पहला सत्र कब हुआ था, पहला सत्र भी हुआ था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को ही पहला सत्र हुआ था। लेकिन कब से कब तक चला, तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी से लेकर के 23 दिसंबर 1946 ईस्वी तक पहला सत्र चला था। लेकिन प्रथम बैठक कब हुआ था, जिसको मीटिंग कहा जाता है। तो पहला मीटिंग जिसको बैठक बोला जाता है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। लेकिन कंप्लीट सेशन पूछा जाएगा तो कंप्लीट सेशन कंप्लीट सत्र कुल 11 सत्र हुए थे, जो कि डेट है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी से लेकर के 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक, जो कि आज का डेट माना जाता है। इसमें टोटल कुल 11 सत्र हुए थे, कुल 11 सेशन हुए थे। और टोटल बैठक पूछा जाए, टोटल मीटिंग पूछा जाए तो 167 मीटिंग, मतलब 11 सत्र के अंदर 11 सेशन के अंदर 167 मीटिंग हुई थी, 167 बैठक हुई थी। लेकिन जैसे ही 167 मीटिंग हो जाता है, कुल 11 सत्र हो जाते हैं, जब अंतिम सेशन होता है, जब अंतिम बैठक होता है 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, तब जाकर के संविधान बनकर के रेडी हो जाता है। संविधान बनकर रेडी हो जाता है, संविधान कंप्लीटली बन जाता है और इसे स्वीकार कर लिया जाता है। भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को स्वीकार कर लिया जाता है। और आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बताओ भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को कब स्वीकार किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया था। किसके द्वारा, संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया था। अर्थात इस दिन 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान बनकर रेडी हो गया था। लेकिन केवल रेडी हुआ था, लेकिन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, जिस दिन हम गणतंत्र दिवस के रूप में बनाते हैं, रिपब्लिक डे के रूप में बनाते हैं हम। लेकिन एक प्रश्न उठता है कि रेडी हुआ था, मतलब बनकर के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, लेकिन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, गणतंत्र दिवस के दिन। तो आखिर ऐसा क्या वजह था कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी में लागू किया गया, 26 नवंबर के दिन लागू नहीं किया गया। तो इंतजार कीजिए 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन, इंतजार कीजिए, उस दिन मैं बताऊंगा कि आखिर 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया, 26 नवंबर को क्यों नहीं लागू किया गया। तो आज संविधान दिवस था, आज के दिन संविधान बनकर रेडी हुआ था, तैयार हुआ था। तो आज मैंने आपको बताया कि संविधान का कैसे निर्माण किया गया, संविधान निर्माण की पूरी प्रक्रिया मैंने आपको बताया, एक शॉर्ट तरीके से माध्यम से आपको समझाने की कोशिश किया। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो आज था संविधान दिवस। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आखिर हमारा जो भारत का जो संविधान है, संविधान का कैसे निर्माण हुआ, और संविधान निर्माण होने से पहले संविधान सभा का कैसे निर्माण हुआ, कितनी प्रक्रिया से, कितनी कठिनाइयों से होकर के झेलना पड़ा हम लोगों को। हमारे भारतीय संविधान सभा के जितने भी मेंबर थे, उन सभी सदस्यों को कितने समस्याओं को झेलना पड़ा, कितने समस्याओं को झेलते हुए संविधान सभा का निर्माण हुआ, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का निर्माण हुआ, तब जाकर के संविधान का निर्माण हुआ। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान बनकर रेडी हुआ, लेकिन लागू हुआ 26 जनवरी 1950 ईस्वी में। तो आज तक इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।